अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला के शुक्र से मैं भी ठीक हूं। व्यूवर्स, सेहत के हवाले से एक नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज मैं लेके आया हूं सिट्रल का सिरप। आपको बताया जाएगा ये सिरप किन मसाइल में इस्तेमाल किया जाता है, इसको इस्तेमाल करने का तरीका क्या है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, वो कौन से लोग हैं जो सिट्रल का सिरप का इस्तेमाल नहीं कर सकते। व्यूवर्स, वीडियो को एंड तक देखें ताकि कोई इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। बात करते हैं सिट्रल का सिरप की कंपोजिशन की, कि सिट्रल का सिरप की कंपोजिशन में कौन कौन से अज्जा पाए जाते हैं। इसमें डाइसोडियम हाइड्रोजन सेट्रेट पाया जाता है। अब बात करते हैं इसके यूजेस और बेनिफिट्स की। बात करते हैं तो ये यूटीआई यानी कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में इस्तेमाल होता है। जब पेशाब की नाली में इन्फेक्शन हो जाए, किसी भी बैक्टीरिया की वजह से ये इन्फेक्शन हो सकता है, जिसकी वजह से आप यूरिन करने में तकलीफ़ महसूस कर सकते हैं और यूरिन जल कर आता है। तो इन कंडीशंस में सिट्रल का सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा पेशाब रुक रुक कर आना और जल कर आना वगैरह में भी सिट्रल का सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा किडनी स्टोन्स के पेशेंट यानी कि वो लोग जिनके गुर्दों में पत्थरी है, वो लोग भी सिट्रल का सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा लोग इस सिरप का इस्तेमाल करते भी हैं। इस सिरप के इस्तेमाल से पथरी ख़त्म हो जाती है और गुर्दे में होने वाली दर्द भी ख़त्म हो जाती है। तो गुर्दे की पथरी के पेशेंट इस सिरप का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और डॉक्टर भी इस सिरप को बहुत ज़्यादा रिकमेंड करते हैं। उसके अलावा इसको गोट की बीमारी में भी इस्तेमाल किया जाता है। गोट क्या है? गोट एक ऐसी बीमारी है जिसमें आपका यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपके जोड़ों और हड्डियों में शदीद किस्म का दर्द रहता है। सिट्रल का सिरप इसमें भी इस्तेमाल किया जाता है। यह यूरिक एसिड के लेवल को मेंटेन रखता है, ये तमाम दर्दों से बचाता है, इसलिए इसको गोट में भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा अगर आपके यूरिन यानी कि ब्लड में एसिडिटी की मकदार बढ़ गई है तो उस एसिडिटी को ख़त्म करने के लिए भी सिट्रल का सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। व्यूअर्स, बात करते हैं तरीका इस्तेमाल की। इसको आपने हमेशा खाने के बाद इस्तेमाल करना है। इसके आपने 2 चम्मच पानी के एक गिलास में डालकर अच्छी तरह से मिक्स करके दिन में 3 दफ़ा इस्तेमाल करना है, जिसके इस्तेमाल से आपको बेहतर नतीजे देखने को मिलेंगे। व्यूवर्स, बात करते हैं कि अब इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, इसके नुकसानात क्या हैं। सिरप के साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं हैं, लेकिन फिर भी कुछ कॉमन से साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जैसा कि नोज़िया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, आपको मतली आ सकती है, आपको चक्कर आ सकते हैं, आप थकावट महसूस कर सकते हैं, यूरिन का ज़्यादा मकदार में आना। व्यूवर्स, अब बात करते हैं वो कौन से लोग हैं जो इस सिरप का इस्तेमाल नहीं कर सकते। हाई ब्लड प्रेशर वाले लोग इस सिरप का इस्तेमाल नहीं कर सकते, दिल के मरीज़ इस सिरप का इस्तेमाल नहीं कर सकते, लीवर के मरीज़ इस सिरप का इस्तेमाल नहीं कर सकते। व्यूवर्स, ये था सिट्रल का सिरप का मुकम्मल रिव्यू। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नए आने वाले नाजरीन से रिक्वेस्ट है, जो नाजरीन मुस्तफ़ा फार्मेसी पर न्यू हैं वो मेरे चैनल मुस्तफ़ा फार्मेसी को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ लगे बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त उन तक पहुंच सके। व्यूवर्स, मैंने प्रीवियस वीडियो डुफिस्टान कैप्सूल के ऊपर अपलोड की है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, ऊपर आई बटन पर क्लिक करें और मेरी वीडियो को देखें। तब तक के लिए आप अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।